दोस्तों, मैं हूं सिमरन नागपाल और आज आपका फिर से स्वागत करती हूं न्यूज़ मेकर्स के इस बेहतरीन एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज़ मेकर एक ऐसा शो है जहां पे हम आपको मिलवाते हैं ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुकाम पाया है। उनकी ज़िंदगी के इन एक्सपीरियंस को आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं और आप और मैं, हम जैसे लोग उन्हीं की लाइफ से इंस्पायर होंगे। दोस्तों, हमारे बीच में है आज एक बहुत ही विख्यात डॉक्टर जो कि डायरेक्टर हैं श्री स्किन केयर एंड स्लिमिंग सेंटर के, और उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं। ही इज़ एन ऑथर ऑल्सो। और यही नहीं, बहुत सारे उनके पास एक्कोलेड्स हैं, बहुत सारे पुरस्कार पाए हैं उन्होंने। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हमारे विख्यात डॉक्टर साहब डॉक्टर प्रत्यक्षा भारद्वाज से उनकी लाइफ की जर्नी, और आइए इंस्पायर होते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रत्यक्षा। वी आर सो हैप्पी कि आप हमारे इस मंच पे आए। डॉक्टर साहब, आप एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, गूगल करें तो आप छाए हुए हैं। बट डॉक्टर साहब, जिस मुकाम पे आज हैं, आपके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, तो आज इस मुकाम पे पहुंचना आसान नहीं होता। कभी भी जीवन में कुछ भी पाना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किलों से भी हमें गुजरना पड़ता है। तो आज हम शुरुआत करने चाहते हैं आपकी स्टोरी ऑफ स्ट्रगल एंड स्टोरी ऑफ अचीवमेंट से। ओके मैम, एक्चुअली श्री स्किन केयर हम लोगों ने शुरू किया था 2007 में। बेसिकली श्री स्किन केयर जो है मेरी मदर के नाम से चलता है। ये जो श्री है दैट इज़ एक्चुअली माय मदर्स नेम, श्रीमती श्री लक्षणा भारद्वाज। तो हम लोग जो हैं अपनी मदर के नाम पे एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। और व्हेन आई वाज स्टार्टेड श्री स्किन केयर, क्योंकि मेरे फादर ही वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, हरियाणा सरकार में वो काम करते थे। तो जब मैंने अपने फादर को बोला कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ या अपना क्लिनिक खोलना चाहता हूँ, तो वो थोड़ा सा, देखो, एक सर्विस क्लास और एक बिजनेस क्लास दोनों में फ़र्क होता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो ऐसा है प्रत्यक्ष, कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, आइदर या तो तुम, ये पैसे हैं, या तो तुम इससे शादी कर लो या फिर जो है अपना बिजनेस शुरू कर लो, मेरे पास इससे ज़्यादा नहीं है। यूजुअली ऐसा बोलते हैं पेरेंट्स ना। तो मेरी मदर मेरे साथ हमेशा सपोर्ट में रही हैं, हमेशा मेरी बैक पे रही हैं। तो मैं और मेरी मदर ने एक बड़े छोटे से क्लिनिक से स्टार्ट किया 2006 में। तो आई वाज ओनली हैव 50,000, मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपये थे उस टाइम। तो 2006 में 50,000 से शुरू किया और आज आपके सामने ही है श्री स्किन केयर किस लेवल तक आई है। देखिए, जब हम कोई काम शुरू करते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता कि हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं। लाइक कहीं के लिए जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, कोई यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो हमें पता नहीं होता हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं। पर चलते रहना ना, निरंतर चलते रहना, वो जरूरी है। अक्सर क्या होता है कि लोग ना एक छोटी से फेल्योर से थक के रुक जाते हैं। वो एक सबसे बड़ी, जिसे कहते हैं ना हारना क्या है, कि वो कहते हैं, एक बड़ी पुरानी लाइन है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो जब हमारे माइंड सेट है ना कि हमें मूव करना है, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, तो क्या होगा कि हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो मैं सच बताऊं, बड़े छोटे लेवल से शुरू होकर आज यहाँ पे आके मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं कैसे आया हूँ। और उन सबके पीछे मुझे लगता है कि मेरे क्लाइंट्स का, मेरे वेल विशर्स का कहीं ना कहीं उनकी दुआएं, उनका साथ तो मेरे साथ है ही है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूब। दोस्तों, आप जान रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से छोटे से शुरुआत, बहुत ही थोड़े अमाउंट से उन्होंने शुरू किया और आज वो हमारे बीच में है। बहुत कुछ जानने के लिए आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपने ये तो बताया कि आपने कैसे शुरुआत करी, आपके फादर नहीं मानते थे, लेकिन देखिए, स्लिमिंग इस फील्ड में आना, लोगों को इंस्पायर करना कि आप पतले हुए, तो ऐसा कुछ रहा होगा आपके जीवन का, कुछ ऐसा अंश होगा जिसने आपको इंस्पायर किया। बिल्कुल ठीक बात है। मैं खुद मोटा था। मैं अपनी बात करूं, आई वाज 108 kgs, मैं 108 किलो का था 93 के आसपास। तो मेरी मदर, मेरे फादर भी मुझे बोलते थे, मेरी फैमिली में कोई मुझे कुछ नामों से बुलाया करते थे। तो मैं कहीं ना कहीं हिट होता था, पर मैं शो नहीं करता था। और मुझे लगता है कि हर इंसान जो भी ओवरवेट है ना, वो कहीं ना कहीं, उसे आप कुछ कहेंगे ना तो कहेगा अरे कोई बात नहीं, तेरे घर का थोड़ी ना खाता हूँ, पर कहीं ना कहीं वो हिट करता है। तो वो चीज़ें मुझे भी हिट करा करती थी और कोशिश भी किया करता था मैं। कई बार ऐसा होता था, सुबह 4 बजे जिम चला गया, जिम जाके सो गया और वापस आ गया। घर वालों को लगता था भाई 1.5-2 घंटे जिम करके आ रहा है। पर एक्चुअली ये जो बेसिकली जो वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने अपने आप को पहले खुद रिड्यूस करा। आई हैव रिड्यूस्ड माई सेल्फ ऑलमोस्ट 36 kgs, लगभग 36 किलो, 30 से 36 किलो के आसपास
2005 में मैंने अपने आप को रिड्यूस किया था। और रिडक्शन के बाद मुझे लगा, हालांकि बेसिकली आई एम ए डर्मेटोलॉजिस्ट, मैं त्वचा रोग विशेषज्ञ हूँ बाय एजुकेशन, पर त्वचा रोग के बाद मुझे पता ही नहीं चला। आप देखो कि यूजुअली क्या होता है कि हम लोग जिस चीज़ की डिग्री कर रहे हैं और वेट लॉस, मैं जिस ज़माने से वेट लॉस इंडस्ट्री में हूँ ना, उस ज़माने में लोग मोटापे को घटाने के लिए सोचते ही नहीं थे। लाइक 2006 में देखो, अर्बनाइजेशन आने के बाद मोटापा एकदम से बढ़ा है। लोग बाहर का खाना शुरू हुए, लोग ग्लोबलाइजेशन आई, लोगों को नए नए ब्रांड्स के बारे में पता चला, तो वजन बढ़ना शुरू हुआ। पर हम लोग उस जमाने से लोगों को रिड्यूस कर रहे हैं जब लोगों को पता ही नहीं था कि ओबेसिटी है क्या है। और उस जमाने में लोगों को ये समझाना कि वेट लॉस करने के फायदे क्या है, तो वो एक जिसे कहते हैं ना, दैट वाज अ वेरी डिफरेंट टास्क। एक वो बड़ा ही मुश्किल और एक बड़ी अलग एक चीज थी कि लोगों को ये बताना कि देखो, अगर जो आप मोटे हैं तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसके मोटापे से बीमारियां जो आ रही हैं सो अलग, पर मोटापे की वजह से कहीं ना कहीं हम लोग ना मानसिक तौर पे, मैं एक बात मानता हूँ, हालांकि है तो बड़ी फनी, पर मैं एक बात मानता हूँ, एक मोटे इंसान के अंदर एक तो आत्मा रहती है और एक मोटापा रहता है, क्योंकि ना तो वो ढंग से उसे ड्रेसअप होने देता। मैं जब खुद मोटा था तो मुझे लगता था यार आज क्या पहनूं, मैं ये नहीं खा सकता, पर फिर भी खा लेता था। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो चलते रहता था, वो जद्दोजहद ना, अपने आप से जंग। तो वो जो जंग थी ना, तो वो जो मैंने महसूस किया, उसको ही मुझे लगा कि क्यों ना मैं लोगों की इसी तरीके से मदद करूं। देखो, जीवन शैली तो सबने ही अपनानी है, कोई ऐसी जीवन शैली जो दूसरों के काम आ सके, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। बहुत ही प्यारी बात आपने बोली, क्योंकि बिल्कुल मानती हूँ इस बात को कि कोई भी ओबीज होता है, देखिए कोई भी खुशी से मोटा नहीं होना चाहता। Absolutely. हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है और वो साइकोलॉजिकली बड़ा हिट करते हैं, क्योंकि वो बहुत लोग आपको नए नए नाम देते हैं, आप अंदर से हिट लोग होते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये समझने ही नहीं चाहते कि ओबेसिटी कोई जानबूझ के मोटा नहीं हो रहा। हर आदमी सुंदर दिखना चाहता है, हर आदमी पतला दिखना चाहता है। अगर जो कहीं पे ओवरवेट है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, बिल्कुल। बजाय उसको टीज करने के। और ये बात समझना ना, मैं आपको बताऊं, मेरे पास बच्चे आते हैं जो सुबह से रात तक भूखे रहते हैं, और रात को उन्हें ऐसे एपिसोड्स होते हैं कि वो काइंड ऑफ अ बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर, बिंजिंग, कि वो सुबह से रात तक तो भूखे हैं, पर रात को सुबह से रात तक बना कर रहे हैं कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, रात को अचानक से बहुत ज्यादा खा लेते हैं। सर, इसी बात पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जिस तरह से आज की जनरेशन, हमारे आज के बच्चे, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत मैं लोगों को सोच रही हूँ कि डेफिनेटली हिट करेगी ये बात, क्योंकि हमारी आज की जनरेशन में बच्चों का लाइफस्टाइल आफ्टर कोरोना बिल्कुल बिगड़ गया। Absolutely. वो उनकी गलती नहीं है, उनके पास इस तरह की फैसिलिटी होगी कि वो घर से ही सब कर रहे। अब ये हुआ है कि पूरी रात जागना और डेफिनेटली गलत खाना, इसलिए डेफिनेटली जो उनकी सेहत पे बहुत असर कर रहा है। यहाँ मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह से उन बच्चों को, मैं शुरुआत ही उन बच्चों से करना चाहती हूँ कि कैसे हम बच्चों के माइंडसेट के साथ। देखिए, बच्चों के माइंडसेट को समझना सबसे पहले तो जरूरी है। पेरेंट्स के साथ क्या होता है कि बच्चा मोटा है, अरे तेरे को इतनी बार समझा लिया, ये मत खा, पर पहले बच्चे को समझो कि वो जो खा रहा है ना, जो वो ओवर ईटिंग कर रहा है, वो किस वजह से कर रहा है। हो सकता है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में हो। देखिए, चिंताएं जो होती हैं ना, जब हम पैदा होते हैं तब से लेके मृत्यु तक, हर किसी को अपने लेवल की चिंताएं हैं। बच्चे को बच्चे के लेवल की, उसे ये है कि मेरे को कल होमवर्क दिखाना है, तो बच्चे को स्ट्रेस फ्री करना जरूरी है। पहले क्या होता था, बच्चे बाहर खेलते थे तो स्ट्रेस फ्री हो जाया करते थे। अब बच्चे सारे दिन घर में हैं, उनके पास दो काम है, या तो पेरेंट्स से कोई बात सुनेंगे या खाना खा लेंगे। जब वो बोर होते हैं तो दे थॉट कि कुछ खा लो। अच्छा, सेकंड जो सबसे मेजर चीज है, पहले क्या होता था कि 7-8 बजे के बाद अगर जो हमने पेरेंट्स को कह दिया कि पापा आज ये खाने का मन है, तो मार्केट सारी क्लोज हो चुकी होती थी। अभी क्या, इतने ज्यादा फूड जॉइंट्स, फूड सर्विसेज हैं कि आप रात को 8 बजे छोड़ो, आप सुबह के 5 बजे मंगाओ ऑर्डर, आपको सुबह 5 बजे भी घर पे आके देंगे ऑर्डर। तो मैंने अभी एक लाइन पिछले अभी बोली कि ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन भी कहीं ना कहीं मोटापे का एक बहुत बड़ा कारण है। हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना, हम बच ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, ये चीज है। जैसे कि हम ये कहते हैं कि फैसिलिटी तो बहुत आ गई, हम बढ़ रहे हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं वो हमारे अफेक्ट भी कर रहा है, बट काफी लोग कॉन्शियस है। अब मैं बात करूंगी कि कॉन्शियसनेस तो आ गई है लोगों के अंदर, बहुत सारी डाइट्स अवेलेबल है। आपके यहाँ पे श्री स्किन केयर, पहले तो स्किन एंड स्लिमिंग सेंटर, क्या आपका बेसिक तरीका क्या है, आप किस तरह से लोगों को? देखिए, वेट लॉस जो है ना मैम,
हम लोग बात करें कि 4 लोगों की, उदाहरण के लिए ABCD 4 लोग हैं, सबका अलग अलग नाम है, सबके अलग अलग उम्र है, रहन सहन, खाना पीना, वेशभूषा अलग अलग है। उदाहरण के लिए अमेरिकन अलग तरीके की लाइफस्टाइल जीते हैं, अरेबिक्स अलग तरीके के, इंडिया में ही बहुत सारे कल्चर्स हैं। जब कल्चर अलग अलग हैं तो उनका इलाज कैसे एक जैसा हो सकता है? मान लीजिए अगर जो आपको कोई ट्रेनर या कोई योगा एक्सपर्ट या कोई भी XYZ वेट लॉस एक्सपर्ट ये बात कहता है कि देखिए मेरे पास इस XYZ ने वजन घटाया है कि इसने मेरे पास 1 महीने में 10 किलो वजन घटाया है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर आदमी 1 महीने में 10 किलो वजन घटा लेगा, क्योंकि हर किसी की सोच अलग अलग है। मान लीजिए मुझे गाजर अच्छी लगती है, किसी को टमाटर अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से इलाज को पर्टिकुलर क्लाइंट के हिसाब से डिजाइन करना। जो श्री स्किन केयर करती है वो क्या करती है कि मरीज की चिकित्सकीय परिस्थितियां यानी कि मेडिकल कंडीशंस, एज, हाइट और उसका लाइफस्टाइल, हैबिटेट, इन सब चीजों को समझ के फिर वेट लॉस ट्रीटमेंट करना। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास जो राजस्थानी पेशेंट्स होते हैं, दे यूजली मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं। मेरे पास जो मध्य प्रदेश के, इंदौर के, पूना के जो क्लाइंट्स हैं, स्पेशली इंदौर के, वो सेव पूरी ज्यादा खाते हैं। तो हर जगह का ना अलग अलग कल्चर है। इवन आप ये देखो सब्जी सेम है पर नाम अलग है। करेक्ट। तो इसी तरीके से लोगों को समझना और फिर उन्हें समझाना, और उस समझाने की जो प्रक्रिया है, आमतौर पे क्या होता है कि वेट लॉस एक्सपर्ट ना क्लाइंट की गलती निकाल के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर जो क्लाइंट रिड्यूस नहीं कर पा रहा तो उस कंडीशन में उस क्लाइंट को समझो स्टेप बाय स्टेप। क्लाइंट से आप पूछोगे ना कि पिछले 3 दिन में क्या खाया, तो क्लाइंट कहेगा मैं जितने परहेज पे रहता हूँ ना डॉक्टर साहब, इतने परहेज तो आपके पास कोई कर ही नहीं सकता, एवरी सेकंड पर्सन, क्योंकि हर किसी को लगता है आई एम द बेस्ट। तो मैं समझता हूँ कि हमें उसको समझना और उसकी पिछली डाइट्स को समझना, फिर उसे बताना कि भाई यहाँ गलत हो। क्योंकि एक बड़ी छोटी सी बात है कि अगर जो एक आदमी मोटा है ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपकी इस बात में बहुत अच्छी बात जो नोटिस करी है वो ये है कि हर एक इंसान अलग है। हर किसी का टेस्ट अलग है, उसके रहने का तरीका अलग है। और जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि आप उनको जानते हैं, पहले समझते हैं और फिर आप उनको उनकी डाइट प्लान देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मैं जानती हूँ कि आपके ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। क्या आई मीन जरा आप बताएंगे कि कितने लोगों को आप हील कर चुके हैं? मैम हम लोग 2 लाख क्लाइंट्स पर मंथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन डील करती है। 23 एक्सपर्ट्स हैं हमारे, 2 लाख क्लाइंट्स एवरी मंथ डील किए जाते हैं। मेरी कोशिश होती है मैं सबसे जुड़ूं, पर एक्चुअली ऐसा हो नहीं चाहता। उसके लिए मैं बड़ा अपने क्लाइंट से हमेशा माफ़ी मांगता हूं। पर अगर जो क्लाइंट कोई मेरे से डायरेक्ट जुड़ना चाहता है तो मैं हमेशा जुड़ता हूं उसके साथ, मैं डायरेक्ट बात करता हूं। अगर जो हमारी क्वेरी के अंदर आ गया ना कि मुझे डॉक्टर प्रत्यक्ष से बात करनी है, तो मैं सच बताऊं मैं फ़ोन उठा के डायरेक्ट उस क्लाइंट को मिला लेता हूं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग। दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो डॉक्टर साहब का जो एक डायरेक्ट कनेक्ट है वो जरूरी है। कैसे कहते हैं ना कि आपसे बात हो गई तो उसमें लगा कि हाँ मैं ठीक हो गई। एक्चुअली तो बहुत सारे लोग हमें ये चीज़ बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपसे बात हो गई। अभी रिसेंटली, अभी कल परसों मेरे पास एक वीडियो कॉल थी, कोई मेल क्लाइंट थे, ही इज फ्रॉम सम विलेज बैकग्राउंड। तो वो मेरे को बात करके ही सो हैप्पी कि डॉक्टर साहब आपसे बात होगी तो मुझे लग रहा है मैं पक्का पतला हो जाऊंगा। तो ये विश्वास ही तो है। बिल्कुल। विश्वास से तो आप ये देखो कि पत्थर में भगवान है, और जो विश्वास ही ना हो फिर तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और यही फेथ, जैसे आप एक प्रोफेशन में जैसे हैं, फेथ ही बड़ी बात है जिससे लोग आपके पास आते हैं। 2 लाख, माय डियर व्यूअर्स, आप सुन रहे हैं, महीने में 2 लाख लोगों को हील करते हैं। इट इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर। बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी आप बदल रहे हैं। और इसी के चलते मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, आपने वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड भी हासिल किया है, बहुत रिसेंटली आपके पास आया। यही बहुत लोगों को हील करते हैं, प्लीज़ आप हमें बताइए। वर्ल्ड रिकॉर्ड का मैं सच बताऊं तो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स, वो कहीं ना कहीं मुझे जो है ना हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। तो बस ऐसी जैसे बातचीत करते करते मैंने अप्लाई किया और वो सारा का सारा एकदम से हो गया। वो हमारे मतलब हमने लंदन में हमने उसे शो किया कि लाइक वी हैव रिड्यूस्ड 3 kg इन जस्ट 2 आवर्स। आप ये देखिए कि 2 घंटे के अंदर कोई एक्सरसाइज या कोई डाइटिंग वजन नहीं घटा सकती। तो दैट इज़ अ डिफरेंट मैकेनिज्म जो हम लोगों को समझ के उन्हें बताते हैं। देखिए छोटी छोटी चीज़ें पैरामीटर्स बनाती हैं, उन पैरामीटर्स को समझना। लाइक सपोज लोग कहते हैं जीरा वाटर पी लो, ये कर लो, वो कर लो।
एक्चुअली ये बता देना और कर लेना हर चीज। जब दवाई की एक पोटेंसी है, जीरा की भी एक शक्ति क्रम, एक पोटेंसी है, कितनी मात्रा, कितना अर्क होना चाहिए, हर चीज को समझना जरूरी है। तो लोगों के साथ क्या होता है, वेट लॉस इज लाइक दैट कि अगर जो मान लो किसी ने वजन घटा लिया ना, और वो कहे कि भाई उससे किसी ने पूछा कि भाई साहब आपने वजन कैसे घटाया, और वो कहे मैं तो रोज रात को मटका भर के छत पे रखता हूँ। मैं आपको बताऊं पूरी गली मटका भर के छत पे रखना शुरू हो जाएगी। तो ये जो एक प्रॉब्लम है ना कि वेट लॉस के लिए एक्सपर्ट्स की राय लेना जरूरी है, बजाय अड़ोस पड़ोस में जो पतला हो रहा है उसकी राय लेने के। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि आजकल जमाना यही है, अब तुम ऐसा कर रहे हो तो ठीक है, मेरे लिए भी ये सही होगा। लेकिन दोस्तों, हम सबकी ये बात ध्यान देनी जरूरत है कि हम सबकी बॉडी की कॉम्पोजिशन डिफरेंट रहती है, हमारे तौर तरीके, जीने का ढंग डिफरेंट है। इसके लिए हमें एक्सपर्ट डॉक्टर प्रत्यक्षा भारद्वाज जैसे एक्सपर्ट्स की जरूरत है, जो कि एक नहीं लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। अब हमारे जाते जाते बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है करने को, तो आपके साथ बैठ के मुझे लगता है कि मैं आई शुड गो ऑन एंड ऑन, बिकॉज बहुत कुछ है आपके पास ऑडियंस के लिए भी। बट सर, मैं ये जानना चाहती हूँ एक ऐसी एडवाइस, क्योंकि आपने बहुत कुछ बताया, लेकिन एक ऐसी रोजमर्रा की, चाहे वो मटका ना हो, कोई ऐसी एडवाइस जो हम रोज फॉलो करें। और हाँ, आई नो इट्स अ जर्नी, एक दिन में हम पतला नहीं हो सकते, बट कुछ ऐसा रोज करना। देखिए, अनुशासन, मैं एक बात समझता हूँ, अनुशासन और दृढ़ निश्चय, ये दो ऐसे शब्द हैं मैम, मेरे पहनने बोलने के अंदर ही अनुशासन होना जरूरी नहीं है, वो अनुशासन मेरे खाने में भी चाहिए। वो कैसे कि आज मान लीजिए मैं किसी शादी में खाना खा लेता हूँ, कल किसी का बर्थडे है, परसों किसी की एनिवर्सरी है, अगर जो आपने आज खाया है ना, तो आप उसे कंपनसेट करो नेक्स्ट डे, उसे बैलेंस करो। लोग क्या होता है कि जब बहुत मोटे हो जाते हैं ना और उन्हें खाना छोड़ना होता है, तो दे गॉट फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं कि यार खाना नहीं खाऊंगा तो मैं जीऊंगा कैसे, जिंदगी मैं कमा किस ले रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि भाई ऐसी नौबत ही ना आने दो। आपने आज कुछ अच्छा खाया है तो ठीक है, कल परसों थोड़ा परहेज। अच्छा, दूसरा, अगर जो बच्चे का मन नहीं है तो उसे जबरदस्ती मत करो। कई बार क्या होता है, बच्चे बर्गर खा लिया, पर मदर्स कहती हैं बर्गर में उतनी ताकत नहीं होती, रोटी तो खानी पड़ेगी, आज मैंने तेरे लिए ये बनाया, भले ही वो फेंक दो। मैं आपको बताऊं, उसको देखो, हम लोग इंसान हैं, डस्टबिन नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि यार इतनी सब्जी मंगा ली होटल के अंदर, अब ये तो पूरी की पूरी खानी है। ऐसा नहीं, जो बच रहा है पोर्शन उसे फेंक दो। बहुत सारी चीजें हम लोग जाने अनजाने में वेस्ट करते हैं, तो अपनी सेहत के लिए ये भी सही जी। तो एक अनुशासन होना खाने पीने के अंदर, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई डॉक्टर भारद्वाज। दोस्तों, आपको जान लिया अब आपने कि आपको कैसे अपने जीवन में हर काम में अनुशासन का बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन में, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे ज़िंदगी जीने की बात हो। डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम मिले हमारे बहुत ही विख्यात डॉक्टर साहब से और उनसे उनके ज्ञान के मोती लिए हमने। मैं ज़रूर जानती हूँ कि आपके लिए ये एपिसोड लाइफ चेंजर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ये जाना कि ओबेसिटी खुद से बंदा नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता मैं मोटा रहूं, हर कोई चाहता है मैं पतला और खूबसूरत दिखूं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जर्नी में और खूबसूरत लगे, तो प्लीज जल्द से जल्द कनेक्ट कीजिए श्री स्किन केयर एंड स्लिमिंग सेंटर को, एंड डॉक्टर भारद्वाज से उनकी कंसल्टेशन लीजिए। मैं सिमरन यहाँ पे साइन ऑफ कर रही हूँ विद द प्रॉमिस कि मैं फिर से आऊंगी, लौटूंगी आपके पास एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी के साथ। तब तक स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।